क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में, जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है हमारा, पहला है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? ये एक प्राइमरी पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन सेंटर है। उसका एब्जॉर्प्शन पीक आता है अराउंड 430 to 600 के आसपास। ये रीजन है ब्लू रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो ये ब्लू और रेड रीजन, तो एक ऐसा हम मान सकते हैं 400 के आगे और फिर 600 या 660 क्या बीच में इसके पीक्स आते हैं, मतलब ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। वो कैसे? तो ये एक इन्होंने स्टडी किया था, इसमें देखो इसका ये एक पीक है 417 पे और दूसरा पीक आया है 659 पे। तो इस एरिया में ब्लू और रेड रीजन में ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। इसका फंक्शन क्या है क्लोरोफिल ए का कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो कि क्लोरोफिल ए से ये पीक एब्जॉर्ब करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा। ये रिएक्शन सेंटर है दोनों के लिए, फोटोसिस्टम 1 के लिए भी और फोटोसिस्टम 2 के लिए भी। और ये जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। प्राइमरी ट्रांसफर करने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा। ठीक है, फिर इसके बारे में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्साइटर है जो कि फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों का पार्ट है। इसका एब्जॉर्बर मैक्स आता है 400 से लेके 660 तक, 660 इन दोनों वेवलेंथ में, यही याद रखना है। फिर आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी क्या है कि एक एसेसरी पिगमेंट है जो कि प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ए को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका एब्जॉर्प्शन पीक आता है ब्लू और रेड के बीच में ही, बट ये थोड़ा सा बाद में आता है ए के, मतलब जो समझो ए हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब हो रहा है 414 या 420 तक। तो हमारा क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब होगा 420 के आगे, 430 के आगे, समझो 430 के आगे बी एब्जॉर्ब होना उसका मैक्स पीक आएगा। और फिर बाद में 660 के पहले, 650 के पहले समझ लो, 650 के पहले इसका एक दूसरा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीक आएगा। तो ये भी ब्लू और रेड के बीच में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पे हमारा, समझो यहाँ पे क्लोरोफिल ए का है 414 या 420, तो हमारा ये क्लोरोफिल भी आएगा इसके बाद में 430 या ऐसे इसके बाद में। अब हमारा क्लोरोफिल बी, इसका समझो अगर ये है 620 या 630, इसका शॉर्ट रेंज है वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने का, तो एब्जॉर्प्शन पीक इसके ऐसे है। अब इसकी फंक्शन क्या है कि ये अगर हमारा क्लोरोफिल ए 414 के बीच 414 और 660 के पीक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल बी उसको सप्लीमेंट करने के लिए 420 430 से 630 या 650 के बीच के वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो एक हम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको वाइडर करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है,
एब्जॉर्ब जो एनर्जी है क्लोरोफिल ए की, उसको एनहांस करने का काम करता है। जो ए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको एनहांस करेगा क्लोरोफिल बी। फिर आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं कि एक एसेसरी पिगमेंट्स है जो जिसका टाइप है बीटा कैरोटीन, जो कि एक कॉमन कैरोटीनॉइड है जो पाया जाता है। फिर आता है ल्यूटीन और ज़ैंथिन, और ये दोनों ज़ैंथोफिल्स है जो कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्रॉडर करने का, और उसके साथ साथ फोटो प्रोटेक्शन भी करते हैं। ये फोटो प्रोटेक्शन क्या है ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे कि इनका एब्जॉर्प्शन पीक होता है, ये होता है ब्लू और ब्लू ग्रीन के बीच में, मतलब 450 to 550 तक ही इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इनका फंक्शन ऐसे होता है कि ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। और फिर जो हमारा फोटो प्रोटेक्शन है जो कि होता है एक्सट्रीम लाइट्स जब होता है, मतलब उस वक्त हमारा प्लांट ये फोटो क्वेंचिंग की वजह से, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग की वजह से खराब ना हो, उसकी जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो खराब ना हो, इसके लिए ये फोटो प्रोटेक्शन करता है। ये देखेंगे हम आगे। तो हमारे क्लोरोफिल ए का ये पीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्लोरोफिल बी, और अब आएगा कैरोटीनॉइड जो कि 440, समझो ये 440 से लेके 450 यहाँ तक ही है, इसका पीक यहाँ तक ही है कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। फिर ये एज अ एंटी ऑक्सीडेंट भी रोल प्ले करेगा, जो कि समर्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, सॉरी नॉट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बट जो हीट ज़्यादा होती है उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज होने के चांसेस है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा कैरोटीनॉइड्स। अब ये फोटो केमिकल क्वेंचिंग से कैसे बचाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो जैसे सन से हमारे ये लाइट रेज आ रहे, तो वो आते वक्त उनका एक एनर्जी होता है उनके पास, जो कि है ई, हमें ये पता है E=hv। और ये जब ऐसे वेव्स आते हैं तो वो एनर्जी भी रिलीज करते हैं। हमारा जो है ये लाइट वेव जब हमारे फोटो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे पड़ती है, तो यहाँ पे फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होता है। मतलब क्या होता है, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए से बी में जाता है, जो डिफरेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होता है वहाँ से ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। तो क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल एक्साइटेड स्टेट में है, सिंगलेट, उसे हम सिंगलेट कहते हैं। वो जाता है हायर स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में, और वहाँ से जब वो ग्राउंड लेवल पे आता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उसको हम या तो फ्लोरोसेंस बोलते हैं, या फिर वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम उसको नॉन रेडियोएक्टिव डीके ऑफ लाइट कहेंगे, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। तो जो ये जो प्रोसेस है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग करके, जो एक्सेस हीट पैदा होती है समर्स में ज़्यादा लाइट वेव्स की वजह से, एक्सट्रीम वेवलेंथ्स की वजह से, नॉट वेवलेंथ्स बट एक्सट्रीम हीट की वजह से जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होती है, उसको एज अ हीट रिलीज करके प्लांट्स को बचाते हैं। कौन? तो ये कैरोटीनॉइड्स और बाकी एसेसरी जो पिगमेंट्स है वो। तो इलेक्ट्रॉन फिर आता है ग्राउंड लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, फिर वापस उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक
फोटो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम से दूसरे में, और उसके साथ ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का ये प्रोडक्शन करता है, जो कि ऑक्सीडेटिव जो हमने पिछले इसमें देखा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्वेंच करके जो हीट है उसको लूज करता है। कैरोटीनॉइड्स इसमें हेल्प करते हैं। अब कंबाइंड देखें तो क्लोरोफिल ए, जो कंबाइंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे हम, तो हमने क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स के बारे में तो देख लिया कि इनका समझो एक ओवरऑल रेंज है 400 से लेकर 670 तक। इसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे फाइटोक्रोम्स के। ये फाइटोक्रोम्स का 650 जो बाद में है 650 से लेके 800 के बीच में हमारा आएगा फाइटोक्रोम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या, ब्लू रीजन पे हमारा मेनली है कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर आता है ग्रीन रीजन पे हमारा ग्रीन रीजन पे हमारा जो ये है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, इनका ही पीक आएगा, बट ये लेस एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि ये जो है ये ग्रीन लाइट है ना, रिफ्लेक्ट होती है। इसकी मतलब ये जो वेवलेंथ है ग्रीन रीजन की 500 to 600 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है वो मेनली रिफ्लेक्ट होती है, तो इसके लिए हमें प्लांट्स ग्रीन नज़र आता है। फिर है